आज के इस वीडियो में एनवायरमेंटल एजुकेशन में हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जानने वाले हैं, सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं, टॉपिक क्या है? इश्यूज ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास के मुद्दे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे, जानेंगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है और इसके इश्यूज कौन कौन से हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए, आखिरी तक देखिए और लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है इश्यूज ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास के मुद्दे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में, सतत विकास के बारे में कि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है। तो देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब आप सिंपल शब्दों में इसको आप समझ सकते हैं कि आप प्रेजेंट टाइम में आप रिसोर्सेज को इस तरह से यूज करो कि आपकी भी ज़रूरतें पूरी हो जाएं और आपकी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी जो रिसोर्सेज हैं वो बचे रहें। मतलब क्या है कि सतत विकास वह विकास है जो भविष्य की पीढ़ियों की अपनी जरूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की जरूरतों को पूरा करता है। ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट, कि हमारी वर्तमान की जरूरतें जो है वो पूरी हो रही हैं और हमारी आगे आने वाली जनरेशन जो है उनको भी रिसोर्सेज के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा, उनके लिए भी रिसोर्सेज अवेलेबल होगा। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज डेवलपमेंट दैट meets the needs of the present without compromising the ability of future generation to meet their own needs। ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि हमें रिसोर्सेज का इस तरह से इस्तेमाल करना कि आज की भी जरूरत जो है, आज के टाइम के जो लोग हैं उनकी जरूरतों को जरूरत पूरी हो सके और आगे आने वाली जनरेशन है उनके लिए भी रिसोर्सेज बचे रहें। For this, it is necessary to make planned use of the limited resources available with minimum possible degradation of the environment। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए पर्यावरण के कम से कम संभावित शरण के साथ, मतलब हमें अपने एनवायरनमेंट को, अपने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना जो संसाधन है उसको सही प्रकार से इस्तेमाल करना है। अगर हम आज के टाइम में हम संसाधनों का सही से इस्तेमाल करेंगे, जितनी ज़रूरत है उतना ही उसका उपयोग करेंगे, तो आगे आने वाली जो हमारी पीढ़ी है, जनरेशन, उनके लिए भी रिसोर्सेज बचे रहेंगे। अगर हम आज ही सारी चीज़ें बर्बाद कर देंगे, वेस्ट कर देंगे, पानी की जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा हम पानी इस्तेमाल करेंगे, पानी की हम बात करते हैं, हम बिजली की बात करते हैं, एनर्जी की बात करते हैं। ठीक है। तो आगे आने वाले टाइम में क्या होगा, ये रिसोर्सेज धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। जब खत्म हो जाएंगे तो आगे वाली जनरेशन को तो कुछ मिलेगा नहीं, कुछ बचेगा नहीं। तो इसलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की जाती है कि आप बिल्कुल एक प्लान तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से आप संसाधनों का यूज़ करो, जितनी जरूरत है उतना इस्तेमाल करो, ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी वो रिसोर्सेज बचे रहें। ठीक है। अब हम बात करते हैं इश्यूज ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास के जो मुख्य मुद्दे हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे एनवायरमेंटल इशू, सोशल इशू, इकोनॉमिक इशू एंड अदर जो इशू हैं हम उसकी भी बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले एनवायरमेंटल इशू की बात करते हैं तो आजकल हम देखते हैं कि सबसे बड़ी एक बहुत जो प्रॉब्लम है, हाई लेवल ऑफ पॉल्यूशन। पॉल्यूशन की दिक्कत बहुत है। चाहे हम वाटर पॉल्यूशन की बात करें, जितनी भी फैक्ट्री हैं, ठीक है, नाले का पानी है, सब नदियों में चला जाता है, सब समंदर में चला जाता है। तो उससे क्या होते हैं, पानी गंदा हो जाता है, नदियाँ जो है बिल्कुल गंदी नाले में बदल जाती हैं। और जब नदियाँ गंदी हो जाएंगी, पानी के जो सोर्सेज गंदे हो जाएंगे, तो हमारे तक तो पीने का साफ पानी पहुंचेगा ही नहीं। आजकल आप देखो, अगर पानी पीना है तो हर किसी को फिल्टर का इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि जो पानी सप्लाई का आता था वो उतना ज़्यादा साफ रहा नहीं। ठीक है। तो हाई लेवल ऑफ पॉल्यूशन, पानी की बात करें, एयर पॉल्यूशन की बात करें, ठीक है, भारत में और स्पेशली दिल्ली में रहने वाले लोगों के लिए सबसे बड़ी दिक्कत है और पूरे वर्ल्ड की ये दिक्कत है, एयर पॉल्यूशन। उसके बाद अगर हम बात करते हैं क्लाइमेट चेंज, तो देखिए जब पॉल्यूशन ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है कि ये क्लाइमेट जो है, हम देखते हैं जलवायु में परिवर्तन हो रहा है, टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। और जब टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है तो जो ग्लेशियर्स की, हम नॉर्थ पोल साउथ पोल की बात करते हैं, वहाँ पे जो बर्फ़ है वो धीरे धीरे मेल्ट हो रही है, पिघल रही है। उससे जो समुद्र का जो एक जल स्तर है, ठीक है, वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। और आगे ऐसे ही चलता रहा तो एक अनुमान है कि पानी से ही ये दुनिया बनी थी, और आगे चलकर जब समुद्र का जो लेवल बढ़ता जाएगा तो धीरे धीरे एक टाइम बाद दुनिया पानी में ही डूब जाएगी। फिर
हम रिसोर्सेज की बात करते हैं तो धीरे धीरे हम रिसोर्सेज को, अपने रिसोर्सेज को, प्रकृति हमें रिसोर्सेज दे रही है और हम उसको इतनी ज़्यादा अपने फ़ायदे के लिए इतना ज़्यादा इस्तेमाल करें कि वो ख़त्म हो रहा है। ठीक है। तो संसाधनों का ह्रास, डिप्लेशन, डिफोरेस्टेशन, हैबिटेट लॉस एंड रिसोर्स एक्सकेशन, की वनों की कटाई हो रही है, आवास का नुकसान हो रहा है, संसाधनों का ह्रास हो रहा है। हम देखते हैं कि डिफोरेस्टेशन की, हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अलग अलग फैक्ट्री हैं, कंपनी हैं, धीरे धीरे जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, शहरीकरण हो रहा है। ठीक है। तो अपने लाभ के लिए, अपने फायदे के लिए हम क्या कर रहे हैं, पेड़ों को काट रहे हैं। जब हम पेड़ों को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में काट रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है, उससे हम देखते हैं कि जो हैबिटेट लॉस हो रहा है, जो जंगल में रहने वाले जीव जंतु हैं, ठीक है, उनके आवास को नुकसान हो रहा है। और जब ज़्यादा मात्रा में पेड़ पौधे कटेंगे तो उसका असर हमारे पे होगा। धीरे धीरे जो ऑक्सीजन की मात्रा है कम होने लगेगी। इसके अलावा टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ने लगेगा, बारिश कम होने लगेगी। ठीक है। तो इस सारे के सारे जो नुकसान है, तो इसीलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट में बात की जाती है कि अगर प्रकृति से चीज़ों को ले रहे हैं, ठीक है, पेड़ों की हम जरूरत है, हमें पेड़ों की जरूरत है, हम उसको काट रहे हैं तो हमें लगाना भी चाहिए। एक पेड़ काट रहे हैं, 10 लगाना चाहिए, 20 लगाना चाहिए। तो हमें एनवायरनमेंट के साथ तालमेल बिठा के चलना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं इस तरह के एनवायरमेंटल इशू आ रहे हैं। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, पेड़ कट रहे हैं, जंगली जो जीव जंतु हैं, धीरे धीरे उनका जो हैबिटेट है वो ख़त्म हो रहा है। लोग अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, ज़्यादा पैसे कमाने के लिए जो जंगली जानवर हैं उनका शिकार कर रहे हैं, उनके दांत के लिए, उनके खाल के लिए, उनके जहर के लिए उनको मार दे रहे हैं। ठीक है। तो ये एनवायरमेंटल इशू हैं। और इसके अलावा हम देखते हैं कि जो वेस्ट वाटर है, नदियों में, समंदर में उसको डाला जा रहा है, जिससे नदी, समुद्र, ये चीज़ें जो हैं वो गंदी हो रही हैं। और उसका असर हम पे तो हो ही रहा है, और जो पानी में रहने वाले जीव हैं उन पर भी उसका असर हो रहा है। इसके अलावा ग्रीन हाउस गैसेस की बात करते हैं। ठीक है, इसका नुकसान, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन फ्रॉम रिफाइनरी प्लांट्स की, इंडस्ट्रियल जो अलग अलग इंडस्ट्री है, ठीक है, उससे क्या होता है, एयर पॉल्यूशन होता है। उसका जो वेस्ट होता है वो पानी में जाता है तो पानी भी गंदा होता है। ठीक है। और जैसे हमने जो बायोडाइवर्सिटी है उसकी रक्षा के लिए नेशनल पार्क बनाए हैं। ठीक है। अ, इस तरह से हम देखते हैं सेंचुरीज जो बनाई गई हैं, तो धीरे धीरे वहाँ पर भी जो उसको भी ज़्यादा नुकसान हो रहा है, जानवरों का वहाँ पर भी जो हम देखते हैं कि शिकार हो रहा है, उनको मारा जा रहा है, पेड़ों को काटा जा रहा है। तो उसका भी सही तरीके से जो उसकी सुरक्षा करनी चाहिए उतनी सुरक्षा नहीं हो रही। तो इस तरह के पर्यावरणीय संबंधी मुद्दे हैं। फिर सोशल इशू की बात करते हैं तो देखिए, सोशल इशू की अगर हम बात करें तो जब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर एक जो प्रॉब्लम आती है कि हम बात करते हैं कि गरीबी को दूर करेंगे, ठीक है, भूखमरी को दूर करेंगे, लेकिन आजकल जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में सबसे बड़े जो मुद्दे हैं, ठीक है, वो क्या है, गरीबी है, भूखमरी है। दुनिया भर में 1 अरब से ज़्यादा लोग, 100 करोड़ से ज़्यादा लोग गरीबी में जीवन जी रहे हैं। और इन्हीं को क्या है, भूख से पीड़ित है। हजारों लाखों लोग जो हैं वो भोजन ना मिलने की वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है। इसके अलावा हम देखते हैं इनइक्वलिटी है, सोशल एक्सक्लूजन है। ठीक है। हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ का ना मिलना, एजुकेशन तक सबकी पहुंच ना होना, पॉपुलेशन है बहुत तेज़ गति से बढ़ रही है, लोगों के पास पीने का पानी नहीं है, हेल्थ फैसिलिटी नहीं है, तो ये सारे सोशल इशू हैं। फिर इकोनॉमिक इशू की बात करें तो देखिए, हमें कंजप्शन, एनर्जी कंजप्शन की बात करते हैं तो एनर्जी जितनी यूज करनी चाहिए, हम बिजली की बात करते हैं, ठीक है, जितनी यूज करनी चाहिए, जितनी हमें ज़रूरत है उतना ही हमें यूज करना चाहिए। ज़रूरत नहीं है तो हमें उसको नहीं यूज करना चाहिए, स्विचेस हमें बंद कर देने चाहिए। और हमें देखने चाहिए कि जो फॉसिल फ्यूल्स हैं, ठीक है, चाहे हम कोयले की बात करें, हम पेट्रोलियम की, इन चीज़ों की बात करें, अब इसकी जगह हमें अल्टरनेटिव्स जो हैं, जैसे हम आजकल के टाइम में हम देखते हैं ईवी जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रहे हैं, सोलर एनर्जी, इस तरह के जो अल्टरनेटिव्स हैं हमें उसका भी इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है। एनर्जी का ज़्यादा से ज़्यादा हम कंजप्शन करेंगे तो क्या होगा, उसका भी नुकसान हमारे एनवायरनमेंट पे होगा, हमारे पर्यावरण पे होगा। ठीक है। और वेस्ट प्रोडक्शन की बात करते हैं तो
आजकल हम कृषि भी देखते हैं, खेती भी में भी हम देखते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल का यूज़ किया जा रहा है। ठीक है। और बहुत बार हम ये भी देखते हैं कि जो लेबर हैं, ठीक है, जो फार्मर्स हैं, अगर वो एजुकेटेड नहीं है, उनके पास स्किल उतनी अच्छी नहीं है, तो अपने फसलों को एक प्लान तरीके से, सही तरीके से उगा नहीं पा रहे। ठीक है। कई बार ज़रूरत से ज़्यादा उगा देते हैं तो उनकी जो रेट है हम देखते हैं वो कम हो जाता है। और कई बार हम देखते हैं कि फसलों को उगाने में देरी हो जाती है, बाजार तक पहुंचने में देरी हो जाती है। तो जो सारी फसलें जो हैं, क्या होता है कि वो काफ़ी हद तक वेस्ट जाती हैं। ठीक है। और आजकल भी हम देखते हैं किसान जो फसलें उगाता है तो सिर्फ अपने लिए उगाता है, तो उससे उसका कोई इकोनॉमिक फायदा नहीं होता। तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है। तो जो प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, तो काफ़ी हद तक, चाहे हम केमिकल्स की वजह से बात करें, चाहे जो फार्मर्स है उनकी उतनी अच्छी एजुकेशन, उतनी अच्छी स्किल का ना होना, जिससे सही तरीके से जो प्रोडक्शन है वो नहीं कर पा रहे, इकोनॉमिक इशू है। ठीक है। आर्थिक रूप से इसकी हानि हो रही है। फिर अदर इशू की बात करें, अर्बनाइजेशन की बात करें, धीरे धीरे शहरीकरण हो रहा है, तो इसका जो सबसे ज़्यादा जो नुकसान किस पे हुआ, हमारे एनवायरनमेंट पे हुआ। ठीक है। उसका जो सबसे ज़्यादा हानि है, पानी गंदा हो गया है, एयर पॉल्यूशन जो है, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। वाटर पॉल्यूशन है। ठीक है। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो नेचुरल जो डिजास्टर्स हैं, चाहे हम अर्थक्वेक की बात करें, सुनामी की बात करें, साइक्लोन की बात करें, ये सारी चीज़ें जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डैमेज करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। और करप्शन की अगर बात करें, इसमें हम करप्शन इसलिए ऐड कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारी इस तरह की जो सरकारें हैं उन योजनाएं लेके आती हैं कि हमें किस तरह से एनवायरनमेंट के साथ चलना है, लेकिन करप्शन की वजह से जो ये योजनाएं हैं ना, ये जो प्लानिंग है, योजनाएं बनती तो हैं लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती। तो ये सारे अलग अलग इशू हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।